क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करेंगे और फील्ड नेम्स मेंशन करने की जगह हम ऐसा कुछ लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा रेफरेंस टेबल है, और साथ ही एक वेयर कंडीशन भी ऐड करेंगे ताकि हमारा डेटा कॉपी ना हो जाए। तो इसको रन करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और अपना टेबल चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एज इट इज़ जो हमारा ओरिजिनल टेबल था, एज इट इज़ हमको एक नया टेबल मिल गया। तो क्रिएट टेबल कमांड यूज़ करके एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें फील्ड्स ऐड कर देते हैं, क्लाइंट आईडी जो कि होगा नंबर, और साथ ही क्लाइंट नेम जो कि होगा varchar, और यहाँ पर हम अपना पहला कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे जो कि है नॉट नल, और साथ ही प्राइमरी की ऐड करते हैं जिसका फॉर्मेट है कंस्ट्रेंट, उसके बाद कंस्ट्रेंट नेम, और उसके बाद जो भी हमारा कंस्ट्रेंट है, इस केस में प्राइमरी की, तो प्राइमरी की और ब्रैकेट में जो भी हमारा फील्ड है, तो क्लाइंट आईडी को हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। और अगर हम कंस्ट्रेंट और उसका कंस्ट्रेंट नेम मेंशन ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली अगर हम प्राइमरी की मेंशन करें तो भी चल जाएगा, बस कंस्ट्रेंट का जो नेम है वो ऑटो जनरेट होके आएगा। तो इसको रन करेंगे, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और फिर चेक करेंगे अपना टेबल। तो दो फील्ड्स के साथ हमारा टेबल क्रिएट हो गया, और कंस्ट्रेंट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर हम अपने दो कंस्ट्रेंट देख सकते हैं जो हमने ऐड किए हैं, पहला है नॉट नल और दूसरा प्राइमरी की, और हमारा कंस्ट्रेंट नेम जो है वो ऑटो जनरेट हो गया है। तो वापस से एक टेबल क्रिएट करेंगे और इस बार क्रिएट करते वक्त हम कोई भी कंस्ट्रेंट ऐड नहीं करेंगे, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसको रन करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और फिर अपना टेबल चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेबल बन गया है। तो एक बार अगर हमारा टेबल क्रिएट हो गया, उसके बाद अगर हमें उसके स्ट्रक्चर पे चेंज करना है तो हमें ऑल्टर कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑल्टर कमांड के थ्रू हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रेंट ऐड करने वाले हैं जो कि होने वाला है चेक। तो उसके लिए हम ऐड कंस्ट्रेंट, उसके बाद हमारा कंस्ट्रेंट का कस्टम नेम जो भी हम सेट करना चाहते हैं, उसके बाद कंस्ट्रेंट टाइप जो कि है चेक, और उसके अंदर जो भी फील्ड पे हम ये अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसको रन करेंगे और अपने टेबल में जाएंगे, कंस्ट्रेंट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना कंस्ट्रेंट देख सकते हैं जो भी हमने ऐड किया। तो कंस्ट्रेंट का नेम हम देख सकते हैं और साथ ही जिस भी फील्ड पे हमने ये अप्लाई किया है। तो ये तो था सिंगल कंस्ट्रेंट। मान लो अगर हमें मल्टीपल कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल उतना तो सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद ऐड के बाद हम एक ब्रैकेट के अंदर जितने भी कंस्ट्रेंट है उसको कॉमा सेपरेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला कंस्ट्रेंट हम प्राइमरी की ऐड करने वाले हैं। तो कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का जो भी हमारा नेम है वो दे देंगे, और फिर प्राइमरी की, तो हमारा फील्ड जो प्राइमरी की होगा वो है ऑर्डर आईडी, तो कॉमा। अब दूसरा कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे जो कि होगा फॉरेन की, और यहाँ पर क्लाइंट आईडी को हम फॉरेन की सेट करने वाले हैं। तो हमारा कंस्ट्रेंट टाइप फॉरेन की, फिर ब्रैकेट में हमारा फील्ड नेम जो कि है क्लाइंट आईडी, और उसके बाद जिस भी टेबल को ये रेफर कर रहा है उसका नेम हमें मेंशन करना पड़ेगा जो कि है क्लाइंट इन्फो, और साथ ही उस टेबल में कौन सा फील्ड, तो फील्ड है क्लाइंट आईडी। तो अब इसको रन करेंगे और अपने टेबल में जाएंगे वापस और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम अपना कंस्ट्रेंट देख सकते हैं, फॉरेन की और प्राइमरी की, और साथ ही कंस्ट्रेंट नेम भी चेक कर सकते हैं, जो हमने कस्टम नेम सेट किया था वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर एक बार हमारा टेबल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड्स है, तो यहाँ पे एक फील्ड ऐड करेंगे। तो फील्ड ऐड करने के लिए ऐड, फिर हमारा कॉलम नेम जो भी हम ऐड करेंगे, तो नंबर, और इसको रन करेंगे।
तो वापस जाएंगे अपने टेबल में और रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा न्यू फील्ड ऐड हो गया है। तो ये तो हमने ऐड कर लिया। अब मान लो किसी कॉलम को हमें ड्रॉप करना है, तो उस केस में वापस से ऑल्टर कमांड यूज़ करेंगे और इस बार ऐड की जगह ड्रॉप कॉलम और फिर जो भी हमारा कॉलम नेम है, तो इसको रन करेंगे और वापस टेबल में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कॉलम ड्रॉप हो चुका है। तो अब हम अपना फील्ड का साइज चेंज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड मॉडिफाई और उसके बाद हमारा कॉलम नेम और जो भी नया साइज हमें सेट करना है। तो फिलहाल ये 100 है, मैं इसको 200 सेट कर रहा हूँ। तो इसको रन करेंगे और फिर अपने टेबल में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वो 100 है। तो एक बार रिफ्रेश करूँगा तो अब हम देख सकते हैं वो 200 हो चुका है। तो वापस से ऑल्टर कमांड का यूज़ करेंगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, और फिर एक बार टेबल चेक कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर तीसरे फील्ड को हम रीनेम करने वाले हैं, ऑर्डर स्टेटस को। तो वापस जाएंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड रीनेम कॉलम और फिर जो भी हमारा नेम है और उसके बाद टू जो भी हमारा नया फील्ड नेम हमें जो सेट करना है। तो अब इसको रन करेंगे और फिर वापस जाएंगे अपने टेबल पे। तो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो हम देख सकते हैं अपना नया फील्ड नेम। तो टेबल ड्रॉप करने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप टेबल फिर जो भी हमारा टेबल नेम है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो टेबल ड्रॉप हो चुका है और साथ ही एक और टेबल ड्रॉप कर लेते हैं और इसको भी रन कर दूंगा। तो वापस से रिफ्रेश करेंगे तो वो ड्रॉप हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम DML कमांड्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।